देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा परचेज़र है, ठीक है। रशियन इक्विपमेंट, रशियन डिफेंस आइटम्स जितने भी हैं, और इंडिया धीरे धीरे अपना जो फोकस है वो रशिया से फ्रांस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। चाहे आपका एयरक्राफ्ट हो गया, नेवल ऑपरेशंस हो गए, जितने भी चीज़ें हो गए, अभी फ्रांस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इनफैक्ट ये जो MRFA वाला जो होने वाला था चुतियापा, वहीं पर मेन स्टार्ट होता है कि जो रशियन एयरक्राफ्ट है, इनफैक्ट Su-57 जो है, जो ऑफ़र किया जा रहा है, उसका पहला पार्टनर था इंडिया अभी, और वो ऑफ़र नहीं किया जा रहा है। मतलब इंडिया थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के लिए, तो उसको F-35 के साथ ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन इंडिया मूव कर रहा है रफाल की तरफ, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों वो रशिया ऐसा कर रहा है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा परचेज़र है, ठीक है, और इंडिया का जो फोकस है वो फ्रांस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये जो चुतियापा हुआ आपका हैकिंग वाला, ये मेनली इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया जो जेट इंजन जो प्रोक्योर करने वाला है वो फ्रांस को रिकमेंड कर रहा है कि साफरान के साथ वो को डेवलप किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी डील है, क्योंकि 61,000 करोड़ मिलने वाले हैं साफरान को सिर्फ उस इंजन का TOT और IPR देने के लिए। तो एक बहुत बड़ी डील है ये। ऊपर से आपका जो रफाल जेट जो खरीदेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी डील थी। प्लस आपका ये जो डील साइन हुआ रफाल मरीन का, ठीक है, मतलब इंडियन नेवी के लिए जो 26 रफाल जो प्रोक्योर होने वाले हैं, तो चुतियापा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए जितना भी हो रहा है, फ्रांस के ऊपर इंडिया डिपेंडेंट हो रहा है। जब तक वो लोग खुद का अपना अपना चीज़ें जब तक वो लोग डेवलप नहीं कर पा रहे, जैसे हमका एम का हो गया या फिर जेट इंजन हो गया, बेसिकली फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंसी शिफ्ट कर रहे हैं। और फ्रांस को बहुत पैसा मिल रहा है इसके लिए, क्योंकि रफाल जो जेट्स हैं, नेवी के जो जेट्स हैं, मतलब अराउंड 1 लाख करोड़ के ऊपर से तो मिल ही गया होगा इन लोगों को। ऊपर से आपका जो जेट इंजन है उसका भी डील साफरान को ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर रशिया के साथ एक चुतियापा हो रहा है इंडिया का, ठीक है, कि ये लोग परचेज नहीं कर रहे हैं रशियन आइटम्स। और रशिया का सबसे बिगेस्ट परचेजर इंडिया ही है, क्योंकि रशिया का खुद का जो बजट है, डिफेंस बजट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया परचेज करे, ठीक है, रशियन आइटम्स, ताकि उनको पैसा मिलता रहे। अब यहाँ पर चोद इसलिए किया गया है क्योंकि आपका ये जो डील, जो इंजन डील जो साइन होने वाला था, ये रशिया ने सोचा था कि Su-30 MKI जो है उसके इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। फिर वहाँ पर आपका जो AL-51 जो इंजन है, जो बेसिकली Su-57 में जो यूज़ होता है, उसको बेसिकली, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि इन लोगों ने ऑफ़र किया था कि फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाएगा एयरक्राफ्ट का अगर Su-57 इंडिया परचेज़ करता है। तो वहीं पे समझ में आता है कि ये लोग कितने मरे हुए हैं इंडिया को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है यार, कि किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है, ठीक है। और इसी वजह से जो चुतियापा हो रहा है कि रशियन, या फिर मतलब बेसिकली ये सब लिंक्ड रहता है, ठीक है, कि हैक हो गया ये सब चीज़, और ये सब चीज़ें होती रहती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंडिया के ऊपर एक इम्पैक्ट गिराने के लिए, क्योंकि फ्रांस के ऊपर हैक करके कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट वो रशिया यूक्रेन वार के साथ लिंक्ड भी नहीं है फ्रांस को, मतलब फ्रांस फ्रेंच नेवी को हैक करना है ये सब। तो दिस इज़ अ सिग्नल फॉर इंडिया कि भाई चीज़ें हैक कर दी जा रही है, और जो आप परचेज करना चाहते हो वो टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ये दिखा रहा है कि एक सिग्नल दे रहा है बेसिकली इंडिया को कि भाई फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, डिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी नहीं रहना है। तो रशिया का एक चाल है, इस चीज़ को समझना है।